कल्याण और जीडीपी के बीच जो संबंध है वो हमेशा क्या है, विवादित है। ठीक, और निर्णायक नहीं है, ऐसा भी तुम कह सकते हो। विवादित है और निर्णायक नहीं है। ना तो मैं ये कह सकता कि जीडीपी को बढ़ाना मैं रोक दूं, और ना ही मैं ये कह सकता कि मैं कल्याण से अपना मुंह मोड़ लूं और देश के ऊपर बात करना बंद कर दूं। तो कुछ कारण हैं जिसकी वजह से जीडीपी किसी देश में कल्याण का माप क्यों नहीं हो सकती। कुछ कारण हैं, कुछ कारण हैं जिसके कारण जिसके कारण जिसके कारण जीडीपी किसी देश में जीडीपी किसी देश में कल्याण का माप किसी देश में कल्याण का माप नहीं हो सकती। कल्याण का माप नहीं हो सकती। ठीक, जिसमें लिखेंगे हम आगे कंटिन्यू कारण। हेडिंग क्या रहेगी हमारी, कारण, है ना। तो कारण में हम लिखेंगे नंबर 1। नंबर 1 क्या रहेगा, नंबर 1 बोला गया है कि जीडीपी हमें केवल अर्थव्यवस्था की जीडीपी हमें केवल कुल अर्थव्यवस्था की केवल कुल अर्थव्यवस्था की कुल आय का माप देता है। अर्थव्यवस्था की कुल आय का माप देता है, कुल आय का माप देता है। यह हमें इस बारे में कोई विवरण नहीं देता है, यह हमें इस बारे में कोई विवरण नहीं देता है। नहीं देता है, इस बारे में कोई विवरण नहीं देता है कि अर्जित आय लोगों के बीच कैसे वितरित की जाती है, कि अर्जित आय लोगों के बीच कैसे वितरित की जाती है, वितरित की जाती है,
वितरित की जाती है। असमानता की उच्च दर वाले देशों में असमानता असमान असमानता की उच्च दर वाले देशों में की उच्च दर उच्च दर वाले देशों में उच्च दर वाले देशों में जीडीपी में वृद्धि असमान रूपों से जीडीपी में वृद्धि जीडीपी में वृद्धि असमान रूपों में असमान रूपों से असमान रूपों से अमीरों को लाभ पहुंचाती है, जिससे औसत व्यक्ति को कम लाभ मिलता है। जिससे औसत समझे ये लाइन? जीडीपी हमें केवल अर्थव्यवस्था की कुल आय का माप देता है कि आपने एक वर्ष में कुल कितना धन प्राप्त किया, कितना अर्न किया, कितना पैसा बनाया, है ना। इसका तो ज्ञान दे दिया कि जैसे आज की डेट में मैं इंडिया की बात करूं, मैं भारत की बात करूं, तो भारत का जीडीपी 4.183 ट्रिलियन यूएस डॉलर। समझे? $4.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर, है ना। इंडिया का टोटल क्या है? जीडीपी वैल्यूएशन है, या भारत का सकल घरेलू उत्पाद का कुल मूल्य कीमत है आज की डेट में, अगर हम जनरली बात करें तो। ठीक। अब एक चीज ध्यान रखना आप, जैसे मिलियन का मतलब पता होगा आपको, मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 लाख। बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़, और ट्रिलियन का मतलब होता है 100 अरब। तो 4.3 अरब यूएस डॉलर भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद की कीमत है।
तो ये जो मूल्य है, ये जो वैल्यू है, ये भारत की जो आर्थिक घरेलू क्षेत्र है, उस आर्थिक घरेलू क्षेत्र के अंदर सिर्फ और सिर्फ किसका विवरण दे रहा है? किसका विवरण दे रहा है? आय का, कि कुल आय कितनी है। ठीक, कम आप देता है, और ये नहीं बता रहा है कि ये 146 करोड़ की जो भारत की आबादी है, 146 करोड़ की, 142 से 146 करोड़ की जो आबादी है, उन लोगों के बीच या भारतीयों के बीच ये पैसा बटा कैसे है ना। कहने वाली बात है, कहीं नहीं जाए, लेकिन फिर भी आप समझ लो कि इस देश का जो 10% पैसा है, इस देश का जो 10% पैसा है, वो 90% जिस लोगों के पास है, 90% लोगों के पास है। और इस देश का 90% जो पैसा है, वो देश के 10% लोगों के पास है। आप समझ रहे हो कितना ज्यादा मतलब अंतर आपको देखने को मिल रहा है कि 10% पैसा, 90% पैसा, 90% लोग, 10% लोग। एकदम अपोजिट कहानी कि देश का 90% पैसा देश के 10% लोगों के पास है, और देश का 10% पैसा देश के 90% लोगों के पास है। ये अपने आप में बड़ा ही गंभीर विषय है। तो बोला गया कि इतनी जीडीपी है, लेकिन ये जीडीपी होने के साथ साथ हमें ये नहीं बता पा रहा है कि ये भारतीय नागरिकों के बीच कैसे, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, लोगों तक कितना कितना कौन कौन सा पैसा पहुंचा। ठीक, नहीं देता। अर्जित आय लोगों के बीच कैसे वितरित होती है, नहीं पता। असमानता की उच्च दर वाले देशों में, और वैसे तो आपको क्या ही बताएं कि आगे के चैप्टर में शायद होगा आपके गरीबी और बेरोजगारी के अंदर, जिसमें हम देखेंगे आय का समान वितरण और आय का असमान वितरण, है ना। एक इसे बोलते हैं लॉरेंज कर्व, क्या बोलते हैं इसको, ऐसा आएगा हमारी आगे की क्लासों के अंदर, है ना। इसे बोलते हैं क्या अपन, लॉरेंज कर्व बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक शब्द आया ना, इसलिए हम इसको देख रहे हैं। असमानता की, क्या देख रहे हैं हम, असमानता की उच्च दर वाले देशों में, है ना। तो आप समझो कि ये अगर मैं बोल दूं और ये मैं ऐसे बोल दूं और ये मैं ऐसे बोल दूं, अरे यार, ये तो हो गए कौन, लोग, ये हो गई क्या, आय। समझ में आई ये बात। अगर ये 0 है, ये 10 है, ये 20% इनकम है, ये 30% इनकम है, 40% इनकम है, 50%, ये 10% लोग हैं, ये 20% लोग हैं, ये 30% लोग, 40% लोग हैं, 50% लोग हैं। तो 10 का मतलब 10, 20 का मतलब 20, 30 का मतलब 30, और 40 का मतलब 40, और 50 का मतलब 50, 50 का मतलब 50, ऐसे। और इस स्थिति के अंदर ये जो कर्व जाएगा, है ना, ये बताता है समान वितरण, मतलब जितने लोग हैं उतने लोगों को बराबर बराबर इनकम हो रही है।
और यही इस कर्व के अंदर अगर मैं असमानता को रिप्रेजेंट करना चाहूं, अगर मैं क्या प्रेजेंट करना चाहूं, असमानता को रिप्रेजेंट करना चाहूं, तो इसी कर्व में ये कुछ ऐसे बन जाएगा शैडो। अब यहाँ क्या हो रहा है कि ये जो 10% है वो कितने परसेंट लोगों के पास में, 30%। ये 20% इनकम जो है वो कितने लोगों के पास है, लगभग 42% लोगों के पास में। हो सकता है कि तुम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन इस पर अपन बात कर लेंगे बाद में। इसी को लॉरेंज कर्व कहते हैं और इसी की मैट्रिक वैल्यू को हम गिनी गुणांक के नाम से जानते हैं। और गिनी गुणांक नाम से और गिनी के नाम से और लॉरेंज के नाम से दो अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने आपके बाजार में आय के वितरण को समान और असमानता के बारे में इस कर्व के जरिए बताने की कोशिश की है। तो बोला गया कि जहां असमानता की उच्च दर वाले जो देश होंगे, जहां आय का बहुत ज्यादा असमानता है, वहां जीडीपी में वृद्धि असमान रूपों से अमीर लोगों के लाभ, अमीर लोगों को क्या पहुंचाती है, लाभ पहुंचाती है। मतलब गिनती के कुछ लोग होंगे जो ज्यादा से ज्यादा पैसा पहले से कमा रहे थे और ज्यादा पैसा कमाएंगे, लेकिन जो कमजोर वर्ग जो है वो उस ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाएगा, वो उस स्थिति से कभी ना उभर पाएगा, इसलिए वो उसी में फंसा रह जाएगा। तो ये रहा हमारा आपका पहले नंबर की सीमा। ठीक, तो कल्याण में और जीडीपी में ये एक बड़ा विवाद है कि कमा तो लेंगे, लेकिन कमाई से अब जो इसका फायदा जो होगा या लाभ जो होगा वो लोगों को कैसे और किस तरीके से मिलेगा, सकारात्मक मिलेगा, नकारात्मक मिलेगा। इसके वृद्धि के बढ़ाने के साथ साथ आप प्रकृति को हार्म करोगे, यूज करोगे, जो भी करोगे, तो लोगों को फायदा कैसे मिल रहा है, लोगों को फायदा कितना मिल रहा है, लोगों को फायदा किस प्रकार से मिल रहा है, इसका किसी तरीके से हम मूल्यांकन नहीं कर सकते, लेकिन यह जरूर पता लग सकता है कि हमने कितना प्राप्त किया।